स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। तो हम करंट अफेयर की जो 1000 की सीरीज चला रहे हैं ईयरली, उसमें आपका तहे दिल से स्वागतम। अब देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक का करंट अफेयर हम लोग 1000 टोटल चल रहा है। एकदम रामबाण है, अंत तक जुड़े रहिएगा, स्किप ना करिएगा। और यह स्पीडी पब्लिकेशंस का MCQ फॉर्मेट पूरे 1000 करंट अफेयर मिलेगा। हर वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी एग्जामों को क्विकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आप जवाब दे सकते हैं। शायद ही कोई क्वेश्चन स्किप होगा। चलेंगे क्वेश्चंस पे। पहली बार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और PDF के लिए तमाम स्टडी रिलेटेड PDF मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऑल स्टडी रिलेटेड PDF आपको वहाँ पर अप्लाइड और क्यूज मोड क्वेश्चन भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। चलिए तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस। आज प्रैक्टिस सेट 3 होगा, करंट अफेयर का टोटल 100 क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है? तो इच्छा मृत्यु को वैध किया है और पहला लैटिन जो अमेरिकी देश है वह एक उरुग्वे है। उरुग्वे लैटिन अमेरिकी देश है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य। ध्यान रखिएगा, रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ स्थित है? तो हिमाचल में। रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल में। नेक्स्ट, भारत के द्वारा विकसित पहली स्वदेश एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पहले स्वदेश एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्रीथोमाइसिन ये पहली स्वदेश एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा छोटा देश कौन है? तो क्वालिफाई किया है और फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है सबसे छोटा, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश पूछेगा तो ये कौन सा है? तो ये आपको बताना है केप वर्डे। नेक्स्ट, दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग जारी हुई है। एयरफोर्स पावर रैंक में हुआ है और इसमें पूछा गया भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। कौन सा? तो तीसरा रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट के द्वारा हाल ही में जारी की गई कौन से? तो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर पावर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट जारी किया गया है तो UNEP के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म पर अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक। ये मासिक धर्म पर अवकाश नीति को लागू किया है और यह आपको हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान पूछा गया। भारत का चौथा जो अंटार्कटिक अनुसंधान पूछा गया है या क्या नाम है उसका? तो मैत्री-2। चौथा अनुसंधान पूछेगा तो मैत्री-2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो 11वां नंबर है, 11 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत पावर सूचकांक 2025 में 23 नंबर पर भारत है। सतत पावर सूचकांक में भारत 23वें नंबर पे है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले कौन है? तो लियोनेस मेसी। कौन हो जाएंगे? लियोनेस मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है भारत के साथ इंडोनेशिया के साथ? तो समुद्र शक्ति 5 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, माइकल रेडियनिस रीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये किसके हैं? तो मेडागास्कर के राष्ट्रपति को यहाँ नियुक्त किया गया है, मेडागास्कर के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का विजेता पूछा जाएगा तो मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 के विजेता कौन है? तो महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप के विजेता अर्जेंटीना है। कौन हो जाएंगे? तो अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पूछा गया है। मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में गगनयान को 27 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो यह चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन है? तो विवेक मेनन है। कौन हो जाएंगे? तो विवेक मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुनी गई है? तो स्मृति मंधाना। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुना गया है? तो ये आपको चुना गया है स्मृति मंधाना। भारत को मानवाधिकार के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? भारत मानवाधिकार परिषद के लिए 3 वर्ष के लिए चुना गया। कितने? तो 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 मीटर ऊंचे 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भरत थम्मी नेगी जो है 9 चोटियों पर चढ़ने वाले, 8000 से ऊंचा वाला चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक भूख सूचकांक में पूछा जाएगा तो 102 नंबर का है। वैश्विक भूख सूचकांक में 102 नंबर का है। यूएस बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर राज बोथरा का यूएस बनाम हो जाएगा। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा शुरू किया है? तो अमेरिका के लिए। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा शुरू किया है? तो अमेरिका। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। और 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। 30 नवंबर तक बढ़ाया गया है 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है? कौन? दिल्ली सरकार ने। तो दक्षिण रिज को क्या किया है? दिल्ली सरकार ने आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च किया है? तो पहला EO सैटेलाइट को लॉन्च किया है गैलेक्सी आई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV और हेपेटाइटिस B व सिफिलिस संक्रमण से बच्चे के लिए, HIV हेपेटाइटिस और सिफिलिस संक्रमण से बच्चों से माँ में समाप्त करने वाला देश बन गया है मालदीव। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बन गया है? तो DBS बैंक। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है ग्लोबल फाइनेंस बैंक कौन है? DBS बैंक। और पहला तीरंदाजी प्रीमियम लीग के विजेता कौन है? पहला तीरंदाजी प्रीमियम लीग के विजेता कौन है? तो राजपूताना रॉयल्स जो बन गए। एबल पुरस्कार 2025 किसे जीता गया है? तो ये मसाकी काशीवारा एबल पुरस्कार 2025 के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है किसको? तो जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हाविट, ये तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? मानसिक स्वास्थ्य राजदूत होगा तो दीपिका पादुकोण मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो नवीनतम सदस्य आर्मेनिया IUCN का नवीनतम सदस्य बन गया है। किस राज्य के 5 समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किया गया है? तो ये आपको महाराष्ट्र के समुद्र तट हैं और उसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है 5 गो तट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, ये इजराइल का सर्वोच्च सम्मान है और यह डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड पुरस्कार कीर्तिवर्धन सिंह गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो ये राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो राजस्थान में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो मुंबई में। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में
बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है किसे? तो दो हैं, कार्तिक आर्यन है और अभिषेक बच्चन, दोनों को 70 फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर, सौर ऊर्जा से संचालित पहला चिड़ियाघर कहाँ बना है? तो कर्नाटक में, कर्नाटक में सौर ऊर्जा से संचालित पहला चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन है, टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? टी डोम है, आयरन डोम नहीं है, टी डोम ताइवान ने किया है, ताइवान। नेक्स्ट, वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल, केरल वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। अगला है, मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो शेरी सिंह। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शेरी सिंह। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो नोबेल का शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। तो मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 ये कहाँ? तो पणजी में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल जो मनाया गया है कहाँ पे? तो पणजी में मनाया गया, पणजी। इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास जब पूछेगा तो भारत और रूस के बीच हुआ है इंद्र 2025। अगला है, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुआ है? तो पहली चीता सफारी है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चालू हुआ है, पहली चीता सफारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चालू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल है। कौन है? यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो चालू हुआ है पलाऊ में, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर रिव्यू किस देश में आयोजित हुआ है? तो पलाऊ में। अगला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये लासजलो कृष्णा होरकई को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये आपको सोनीपत हरियाणा में, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन खोला गया है सोनीपत में। नेक्स्ट, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने लागू किया है? तो फिजी, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति को फिजी ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिर्देशक कौन नियुक्त हुआ है? तो खालिद अल एनानी, खालिद अल एनानी जो है अरब राज्य से यूनेस्को के पहले महानिर्देशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश में। तो पशु जन्म नियंत्रण जो ABC जिसको बोलते हैं प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार चुनाव आयोग में चुनावी पहचान रखा गया छोटी चिड़ैया, चुनावी पहचान है बिहार का छोटी चिड़ैया। और बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? तो शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट जो हैं। नेक्स्ट है, मेरा हौचुंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेरा हौचुंगबा महोत्सव मणिपुर, मेरा हौचुंगबा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो रिचर्ड रॉबिन्सन, सुसुमु कितागावा और उमर एम आगे, ये तीनों को मिला है किसका लिए? तो रसायन क्षेत्र के लिए। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा कौन बना है? तो पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा जो बन गया महाराष्ट्र, पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा की बात होगा तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की जो जयंती मनाई गई है पुण्यतिथि, ये 89 नंबर की मनाया गया है। ईरानी कप 2025-26 के विजेता कौन है? ईरानी कप 2025-26 के विजेता पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो विदर्भ। ईरानी कप 2025-26 के विजेता कौन है? तो विदर्भ है। सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2025 की बात होगा, सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार जो मिला अलेक्जेंडर स्मिथ को। ठीक है, सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को। जूडो जूनियर विश्व कप 2025, जूडो जूनियर विश्व कप 2025 के में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो लिनथोई चंबनम। अगला है, संध्रांजलि योजना किस राज्य ने चालू किया है? तो असम। संध्रांजलि योजना जो चालू किया है असम ने। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो संजू सैमसन, जो IPL है उसके संजू सैमसन। भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो मिला है 2025 मिशेल डोबरेट, जॉन क्लार्क और जॉन M मार्टिनिस, इन तीनों को मिला है भौतिक का नोबेल पुरस्कार। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार में स्थित है, मड ज्वालामुखी
कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास पूछेगा तो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है कोंकण अभ्यास जो है 25 भारत ब्रिटेन के बीच। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने इसका नामकरण किया। एमी तूफान यूनाइटेड किंगडम ने इसका नामकरण किया है। विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 22। पैरा एथलीट्स में 22 जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? तो बिहार में। और 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये सिंगापुर में। 10वीं जो राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास सिंगापुर में चालू हुआ है। महाजय घर योजना की बात होगा तो गोवा में, महाजय घर योजना गोवा में चालू किया गया है। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला पहला राज्य पूछेगा तो कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। हिम तेंदुआ को पूरी तरह जनगणना करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता? तो ये रजत जीता है, रजत। और सिंगापुर में किस भारतीय नायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया है? तो जुबिन गर्ग। सिंगापुर में एक जुबिन गर्ग असम के सिंगर थे और इनके नाम पर वहाँ पर एक द्वीप का नाम रखा गया है। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक निषाद कुमार जीता है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, बिल्कुल एक भी झुग्गी नहीं है, चंडीगढ़ में नो झुग्गी। अगला, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजन हुआ है? तो कोलालमपुरम में। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 का आयोजन कहाँ? कोलालमपुर में। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो शरत कमल बने हैं। और वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत में कौन सा स्थान है? तो 38 नंबर का वैश्विक नोमैड रिपोर्ट 2025 में है। और 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ चालू हुआ है? तो दुबई में। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ? तो दुबई में हुआ है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त शहर जिला जो बन गया, बाल विवाह मुक्त जिला जो बन गया है कौन? तो ये आपके बालोद बना है छत्तीसगढ़ का। कोई भी बाल विवाह वहाँ पर नहीं हो, बाल विवाह मुक्त शहर जिला बना है बालोद छत्तीसगढ़ का। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ चालू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ चालू हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 128। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, 128। लाल बहादुर शास्त्री की अभी जो जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई कैमी? तो 121 नंबर की जयंती मनाई गई है लाल बहादुर शास्त्री की 2 अक्टूबर को। वैश्विक पर्यटन सूचकांक की बात होगा तो इसमें टॉप कौन है? तो आंध्र प्रदेश। वैश्विक पर्यटन सूचकांक 2025 में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। महात्मा गांधी जी की 2 अक्टूबर की जयंती 156 और 121वीं थी लाल बहादुर शास्त्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीता है? तो 7। ठीक है, विश्व पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व कप में 7। सेफ अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप में विजेता कौन है? तो भारत है 17 में। सेफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 के विजेता भारत हो जाएंगे। और विश्व पैरा एथलीट्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो शैलेश कुमार है। भारतीय वनस्पति और सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निर्देशक कौन है? तो कनाद दास। कवक वैज्ञानिक है कनाद दास, ध्यान रखेंगे। और 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है? तो क्लच, जायु और मेपल। 23वें फीफा विश्व कप 2026 होगा। 23 नंबर का 22वां कतर में होगा 26 का, और इसका क्लच, जाई और मेपल रखा गया है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट करने में कोताही ना कीजिएगा। पहली बार लाइक शेयर जरूर कीजिए। टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्ले लिस्ट को चेकआउट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक दिल जरूर भेज दीजिएगा। बाय बाय, देखने के लिए धन्यवाद।